Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is the first day of our in बेंगलुरु. So मैं आपको थोड़ा बाहर का टूर वगैरह दे देती हूँ ऑलराइट, क्योंकि मैंने अपना रूम टूर वगैरह जो है वो अपनी पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी दे चुका. रूम टूर तो कुछ था नहीं, वो जो भी था ठीक है. अभी मैं आपको बाहर का कॉरिडोर वगैरह और बाहर का एरिया दिखा देती हूँ. ऑलराइट, सो लेट्स गो. सो ये यहाँ का कॉरिडोर है, वहाँ पे एक और रूम है, उसके उस साइड में थोड़ा वॉशरूम भी है. एंड यहाँ पे ये थोड़ा गार्डन बनाया हुआ है, कपड़े वगैरह डाल सकते हैं इधर. एंड यहाँ पे कपड़े ऑलरेडी डल चुके हैं किसी और के. और वहाँ पे भी ये सीधी रोड जा रही है, रोड नहीं गैलरी जा रही है. आगे जाके फिर से वॉशरूम है, लेफ़्ट टर्न करके. इस साइड भी वॉशरूम, आगे जाके राइट टर्न करके, ठीक है. और इन सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे. पीछे जो गाने की आवाज़ आ रही है ना, तो वो हमारा नीचे खाने वाला मैस वाला एरिया है, ठीक है. यहाँ पे ऐसा है पूरा. यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा ही लगा है मुझे, बट दिल्ली तो बेस्ट है इसके मुकाबले, जो भी है यहाँ पर, ठीक है. सो अभी हम लोग अंदर चलते हैं. अंदर मेरा भाई सो रहा है, पापा मम्मी गए हुए हैं. पापा इधर आने गए, मम्मी इधर गई हुई है. ये मेरी बहन मेरे यहाँ पर फिर से वीडियो बना रही हुई है. सो यहाँ पर हमें बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा. तो अभी हम लोग शायद से मूवी देखने के लिए जाएंगे, ठीक है. मूवी देखने जाएंगे तो मैं फिर से व्लॉग बनाऊंगी, या कुछ खाने जाएंगे. अभी हमने नाश्ता भी कर चुका है. नाश्ते में हमने खाया था, क्या खाया था, हमने खाई थी पूरी, दाल, आलू की सब्ज़ी और चाय. ये था हमारे नाश्ते में, ठीक है. अभी हम आपको लेके चलेंगे जब हम मूवी देखने जाएंगे तब, या फिर उससे पहले हम लोग कहीं और भी घूमने जा सकते हैं, तो वहाँ भी ले चलेंगे. ऑलराइट, सो तब तक के लिए वेट करो. Ajay, how are you feeling in this army cantonment? ठीक ठाक. अच्छा ही लग रहा. नेट नहीं चल रहा, इसलिए बहुत दुखी है. कोई बात नहीं गाइस, ये है एरिया ऑफ आर्मी ASC रिकॉर्ड का. अभी हम जा रहे हैं कैंटीन, आपको भी वहीं लेके चलते हैं. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में. अब की कमी जरा है, हर चीज खास है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत. अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है. सो दिस इज़ द कैंटीन एरिया ऑफ बेंगलोर. ये कैंटीन एरिया था ASC रिकॉर्ड का, ठीक है. हम वहीं पर रह रहे थे ना, इसलिए. ये मेरे भाई ने भुजिया चेंज कर दी थी, इसलिए मैंने दोबारा चेंज कर दी थी. एंड देन मैं इसको लेकर ट्रॉली लेकर यहाँ पे बहुत देर तक घूमती रही थी. जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी वो मैं लेती जा रही थी. ढेर सारे चुटर मुटर वाली चीज़ें हमने ली थी. चुटर मुटर मीन्स खाने पीने का बहुत सारा सामान, लाइक एस बिस्किट्स, जो मैंने फिर से ले लिए. पूरी ओरियो लेना चाहती थी मैं, बट फिर मैं नहीं ले पाई, जस्ट बिकॉज मम्मी ने मना कर दिया कि पूरी पैकेट नहीं लेना, इतना सारा सामान हम भारी भर कर लेके नहीं जा सकते. फिर यहाँ पर कुछ और नमकीन्स वगैरह थी, बट हमने सिर्फ 2 ही ली थी. ये वाली मैंने वापस रख दी थी ना. आई जस्ट लाइक वो जो भुजिया नहीं होती बेसन वाली, वो वाली. गाइज, वी आर ऑन द वे ऑफ आर अतिथि होम. और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, यहाँ आसपास लोग मुझे घूर रहे हैं. दैट्स वाई मैंने मास्क पहन रखा है, और कुछ भी नहीं है. ये देखो, ये मेरे भैया जी एंड ये मेरी दीदी जी. सो अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन से वापस अपने रूम पर जा रहे हैं, ठीक है. आपको यहाँ का थोड़ा वो दे देते हैं कैसा एरिया वगैरह, क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें. ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा टूर वगैरह दे देती हूँ. ऑलराइट, सो गाइस, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ का रास्ता है वो SBI की क्या है वो बैंक है, उसके साथ में ATM भी है.
गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे रूम में, क्योंकि वो रूम हमारे लिए छोटा पड़ रहा था। मैं आपको इस रूम का दोबारा से टूर दूंगी। सो लेट्स गो। यहाँ से हमारा दूसरा रूम है, ये मेन एंट्रेंस है यहाँ की, ठीक है। वहाँ पर मम्मी बैठी हुई। अभी मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ। ये यहाँ पर हमें अलमीरा दी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें बैग वगैरह, स्नैक्स, ऊपर कुछ और स्नैक्स, ठीक है। यहाँ पे 2 बेड हैं, मम्मी है, एंड यहाँ पर मेरी पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत चार्जर। यहाँ पे फिर से 2 बेड हैं। यहाँ पे रूम्स नहीं है, सबके अलग अलग। फिर कर्टेन्स, फिर यहाँ पर कुछ मेकअप वेकअप का सामान, एंड देन फिर से 2 बेड यहाँ पर। ये इस लड़की ने मैस कर रखा है। बस यही था हमारा रूम। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। 1 2 3, ये है पूरा रूम। नहीं, 2 उंगली मत दिखाओ। हाँ, बस यही था हमारा रूम टूर। ये वाला रूम पिछले वाले रूम से बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 बेड। सो गाइज वी आर गोइंग टू टेक यू टू आवर मूवी डेट, जो भी हम लोग मूवी देखने के लिए जा रहे हैं अभी, तो आप लोगों को भी वहीं लेके चलेंगे। सो लेट्स गो। सो ये था ऑडिटोरियम साउथ ब्लॉक का, बेंगलोर साउथ का, जिसमें हम लोग मूवी देख रहे थे। बहुत मजा। गाइस वी आर देख रहे हैं। वी आर वाचिंग शमशेरा, हमारे लिए सब देख रहे हैं। So here is So guys, this is the next day of my special and SSB day, जिसमें हम लोग अभी वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स वगैरह का। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो ये सब लोग बच्चे जा रहे हैं घर, क्योंकि वी ऑल आर स्क्रीन आउट, दैट्स व्हाई। जो स्क्रीन इन हो गए थे वो उधर चले गए थे, पूरे सिलेक्शन बोर्ड साइड के अंदर। कुछ बच्चे थे, मतलब 39 स्टूडेंट्स थे, वो सारे चले गए थे। एंड हम लोग अपना बैग लेकर वापस जा रहे थे। स्क्रीन आउट की स्टोरी मैं अपनी लास्ट वाली क्लिप में जोड़ रही हूँ, जो आप लोग देख सकते हो कि क्या प्रोसीजर रहा था, मैंने अपना क्या वगैरह किया था वहाँ पे सब कुछ। सो ये पूरा जो है, ये पूरा सिलेक्शन सेंटर वाला एरिया है, इसी के अंदर सारे सिलेक्शंस वगैरह होते हैं। तो ये जो अभी आपको बिल्डिंग्स जो दिखेंगी ना, उन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर हमारा पूरा प्रोसीजर हुआ था, पूरा OIR वगैरह, जो PPDD वगैरह सब कुछ। तो ये बाहर का एरिया था। सो गाइज अभी वो समय आ चुका है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अबाउट माई जर्नी ऑफ SSB, की क्या रहा फर्स्ट डे मेरा SSB में, कि कैसे क्या हुआ। सो मैं आपको सब कुछ शुरुआत से बताना चाहती हूँ। एंड मुझे पता है बहुत ज़्यादा दिन हो गए वीडियो आए बिना। मैं इस वीडियो को आज ही, इसका ये लास्ट पार्ट रह गया था बनाने के लिए, इसको बना के सीधा पोस्ट कर दूंगी आज ही, ठीक है। सो मैं अपनी शुरुआत से बताती हूँ, एकदम स्टार्टिंग से क्या हुआ था, मतलब सुबह से, ठीक है। सो सुबह मैंने अलार्म लगाई थी 4:30 बजे की, 4:30 बजे तक की लगाई थी। सो मैं उठी थी, मैंने 6:30 बजे देखा, फिर मैंने सोचा ओहो, मैं मतलब थोड़ा बहुत सोचती थी, तो 4:45 तक मतलब बेड से उठ पाई थी मैं। फिर जल्दी से मैंने जाके शावर लिया, फिर ड्रेस चेंज, मतलब ड्रेस पहना मैंने पूरा, मतलब सब कुछ। और मेरे पास जूड़ा वाला वो नहीं था, जो जूड़े में लगाते ना, जूड़ा नेट, वो नहीं था मेरे पास। फिर मैंने क्या किया, जो मास्क होता है ना, उसका यूज किया। ब्लैक मास्क होता है ना, उसको मम्मी ने कुछ भी करके ऐसे करके लगा दिया, मतलब पता ही नहीं चल रहा था किसी को कि पीछे मैंने वो मास्क है या जूड़ा नेट है, तो हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद पूरी ड्रेस पहनी मैंने। एंड उसके बाद क्या हुआ, हाँ, हम लोग के जो रूम था ना, जो आर्मी गेस्ट हाउस में रहते थे ना हम लोग, तो हमारे रूम से वो कितनी दूरी पे था, कम से कम 10 या 15 मिनट की दूरी पे होगा, ठीक है। तो हमें जल्दी ही निकलना था, क्योंकि अगर सुबह वो आर्मी वाले लोग एक्सरसाइज वो वगैरह, दौड़ वगैरह शुरू हो जाती है, तो वो लोग 6 बजे के बाद गेट खोलना बंद कर देते हैं, या गेट के अंदर कोई नहीं आ सकता, बाहर कोई नहीं जा सकता। तो ऐसा था सीन। तो हमने क्या किया, फिर जल्दी मैं तैयार हुई, पापा भी हो गए। फिर हमने एक स्कूटी पापा ने किसी से बोरो कर ली थी अपने फ्रेंड से, तो हम लोग वो लेकर सीधा जल्दी वहां पहुंच गए। 6:15 या 6:10 तक हम लोग वहां पहुंच गए थे। जैसे ही हमने पहुंचे वहां, हो क्या देखा हमने, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने क्या देखा वहां पे, कि मतलब इतनी भीड़ है, इतनी भीड़, मतलब भीड़ों की तरह नहीं खड़े थे वो, मतलब भीड़, इतने बच्चे थे, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सारे थे वो, होंगे 200-300 के लगभग। तो कुछ आधे, जैसे ये मेन गेट है, ठीक है, ये वाला मेन गेट है, और आधे इधर थे, आधे इधर थे, और सारे लाइंस में लगे हुए थे। तो मतलब लाइंस में क्यों लगे हुए थे, क्योंकि उनका ऊपर नंबर ना फ्लैश होता जा रहा था, कि उनका रोल नंबर क्या है, जो भी है, इस साइड में उनका रोल नंबर फ्लैश हो रहा था, इतने से इतने वाले इधर आएंगे, इतने से इतने वाले इधर जाएंगे, ठीक है। तो फिर मेरा रोल नंबर फ्लैश हुआ, तो फिर उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे उस टाइम पे, उन्होंने मांगा कि जो भी तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है, जो तुमने
एप्लीकेशन भरी थी जो मेन टाइम पर जब तुम्हारा फॉर्म निकला था तब तुमने एक एप्लीकेशन भरी होगी, तो वो वाली एप्लीकेशन जो है वो उन्हें वहां पे दिखानी होती है और अपना आधार कार्ड दिखाना होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें दिखा दी उन्हें, तो वो आपको एंट्री करने देंगे। मेरे पास मेरा एक बड़ा सा सूटकेस था एंड मेरा बैकपैक था, ठीक है। दोनों चीजें थी, मैं अंदर लेके गई, अंदर कोई भी नहीं था, मतलब बच्चे मुझे जाते हुए दिख रहे थे एक जगह पर, ठीक है। तो मैं उन्हीं के साथ चली गई। मैंने वहां जाके देखा कि 2 लोग जो है, 2 सर थे, वो डेस्क लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने बोला अपने सामान जो है वो एक लोहे का बना हुआ एक बहुत ही बड़ा सा बैरक था, उसके अंदर रखने के लिए बोला था। उसके अंदर रैक्स बनी हुई थी, उसी के अंदर मैंने अपना सूटकेस और बैग रख दिया। उन्होंने बोला अपना फोन जो है वो भी बैग के अंदर रखना, बस अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने हाथ में ले लो एंड अंदर आ जाओ, आप लोग बाहर आ जाओ। फिर मैंने सारी चीजें रखकर, मक्खी भी ना तू ही बोल ले, अच्छा। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने वो रखा वहां पर सामान, मैं बाहर निकल के आ गई, ठीक है। बाहर निकल के आई, फिर मैंने फिर से लाइन लगी हुई देखी, बाहर लाइन लगी हुई थी कि आपको अपने 10th की जो रियल मार्कशीट जो है वो अपने हाथ में रखनी है। एंड दूसरी थिंग जो थी वो क्या थी, हाँ, एप्लीकेशन, जो मैंने एप्लीकेशन स्टार्टिंग में बताई थी ना, वो एप्लीकेशन आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। वो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो वाली एप्लीकेशन थी, उस पर फोटो लगा हुआ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ऊपर जगह थी फोटो की, वहीं पे सिग्नेचर और फोटो दोनों, मतलब आधा आधा होना चाहिए सिग्नेचर दोनों पे, तो ठीक है। तो मेरे पे था ही नहीं, मैंने कर ही नहीं रखा था, तो मैंने जल्दी से किसी से ग्लू मांगा, अपने बैग से फोटो निकाली एंड फोटो चिपकाई, जल्दी से साइन कर दिया। फिर लाइन में आके लग गई दोबारा। देन मैंने दिखाया वहां पे सर को जो भी था मेरा, फिर मेरा रोल नंबर के हिसाब से उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर डिसाइड कर दिया, मतलब जो भी मेरा रोल नंबर था, मेरा चेस्ट नंबर एक सर ने डिसाइड किया। फिर मैं दूसरे के पास गई, उन्होंने मुझे मेरा चेस्ट नंबर दिया, मीन्स जो पहनने वाला होता है ना वो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक फोटो फ्लैश हो रही होगी, ये फोटो जो है यही मेरा चेस्ट नंबर था। माई चेस्ट नंबर इज 64। सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा था, मतलब पहली बार मैंने पहना था ना वो पूरा चेस्ट नंबर, मतलब हमेशा तो बस टीवी फोन वगैरह में ही देखा था सबको पहने हुए, पहली बार पहना ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने बोला था कि आप सबसे पहले अपना चेस्ट नंबर पहन लो, देन उसके बाद कुछ भी करना। तो मैंने अपना चेस्ट नंबर पहना, यहाँ से बांधने वाला था, यहाँ नीचे से अच्छे से बांधा, पहन लिया। एंड देन फिर मैं उसके बाद बोला उन्होंने कि एक हॉल के अंदर चले जाओ, ठीक है। एक हॉल के अंदर सबको भेज दिया था, मतलब धीरे धीरे पीछे से बच्चे आते जा रहे थे, जिसका होता जा रहा था वो हॉल में जाता जा रहा था, ठीक है। हॉल के अंदर गए, हॉल था जो मतलब एक टीन का था, ब्लू या ग्रीन कलर की टीन थी उसका था, एंड अंदर धूप भी आ रही थी उससे, पर ठीक था जो भी था। और हमें एक चेयर्स पर बिठा दिया, हमें सबको ना चेस्ट नंबर वाइज बिठा दिया, ठीक है। 1 2 3 4, मेरा 64 था, ठीक है। तो मेरा 64 नंबर पे मुझे बिठा दिया। जैसे ही हमें चेस्ट नंबर के हिसाब से बिठा दिया, मैं बैठ गई थी 64 वाली जगह पर, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक फॉर्म फिल करने के लिए दे दिया था, जिसमें हमें अपना नाम लिखना था, अपना चेस्ट नंबर लिखना था, अपना बैच नंबर लिखना था, हमारा कौन सी एंट्री है वो लिखनी थी, एंड सारी नीचे पापा का नाम वगैरह, या मतलब क्या है, तुम क्या करते हो, 10th का वगैरह, ऐसा कुछ भी था, मतलब ठीक है। तो ये सारा फॉर्म में, उस वाले फॉर्म में फिल करना था मैं, कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिल करनी थी हमें, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, वो जो PIQ फॉर्म जो आपने देखा होगा, अगर प्रैक्टिस वगैरह कभी की होगी तो आपको पता होगा कि PIQ फॉर्म जो होता है ना उसका छोटा भाई था, बस ये समझ लो, ठीक है। मतलब लग रहा था पहले हमें लग रहा था अरे PIQ फॉर्म हमें पहले ही दे दिया, बट वो PIQ नहीं था, वो कुछ और ही था, ठीक है। तो वो था। और फिर उसके बाद हमें वो जो नहीं होता, जो क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांसफर नहीं, वो नहीं होता, वो TOC क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, तो याद नहीं आता। ट्रैवलिंग अलाउंस वाला फॉर्म जो है वो भी उन्होंने हमें दिया। उन्होंने बोला कि ये वाला फॉर्म जो है ये फिल कर लो, बट मैं फिल नहीं कर सकती थी बिकॉज मैं है अमीर आदमी, मैं गई थी राजधानी से, तो राजधानी वाले लोगों को वो लोग नहीं देते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। राजधानी वाले को, या कोई भी मतलब ज्यादा वैसी वाली फ्लाइट का होता है या कुछ भी का होता है ना, तो ज्यादा वाले को नहीं देते वो, तो राजधानी वालों को मना कर दिया था उन्होंने। कोई और जो था उन सब ने ट्रैवलिंग अलाउंस भरा था, उन्हें टिकट्स वगैरह की फोटो वगैरह सब कुछ दिखानी थी। अगर आप जा रहे हो तो टिकट्स वगैरह की फोटो अपने साथ ही रखना, सारी की सारी। आप बस भी ट्रेवल कर रहे हो वहां पे कभी भी, तो उस सबकी भी अपने पास रखना, वो सारी उन्हें दे देना। एंड देन सबकी फोटो कॉपी देना, रियल मत देना, ठीक है। फोटो कॉपी दे देना सबकी, एंड देन आपको वो ट्रैवलिंग अलाउंस दे देंगे। वो भी बोल रहे थे 1-2 महीने बाद ही आता है, मतलब आप जब गए हो ना उसके 2-3 महीने बाद आता है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद वो वाला फॉर्म भरा, फिर जैसे ही सबने वो फॉर्म सारे फिल कर दिए, उसके बाद उन्हें जो बोलते गए वो लोग, जिनका कंप्लीट होता जा रहा है वो अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए जाओ। फिर ब्रेकफास्ट के लिए एक पूरा मैस था, ठीक है, जिसपे लिखा हुआ था SSB मैस, ऐसे करके लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग मैस के अंदर चले गए। मैस के अंदर भी बहुत भीड़ थी, बट सब लोग लाइन से खड़े हुए थे, बहुत ही अच्छे से खड़े हुए थे। तो मतलब टेबल वगैरह भी थी, पूरा मतलब किचन जैसी बनी हुई थी और सामने टेबल जैसा था, ठीक है। फिर हम लोग लाइन्स में लग गए, फिर हमने प्लेट उठाई, एंड हमें क्या मिला नाश्ते में, हमें मिली थी ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, 2 ब्राउन ब्रेड्स, कटलेट, जैम,
जैम था, बटर था, चीज था और कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो हाँ, सब लोग अपने मतलब किसी किसी का कोई फ्रेंड वगैरह कोई ना कोई आया हुआ था, तो सब लोग खा रहे थे। मैं सबसे अकेली थी, बट कोई बात नहीं, वहां पे कौन सा मैं फ्रेंड्स बनाने के लिए गई थी। ठीक है, तो मैं सारी चीजें नोटिस कर रही थी वहां पर कि कोई हमें मतलब देख तो नहीं रहा, क्योंकि हमें बताया गया था कोचिंग में कि आपको हमेशा कोई ना कोई नोटिस करता रहेगा। तो मैं हर चीज वहां पे नोटिस कर रही थी कि कौन देख रहा है, क्या वहां पे सीसीटीवी कैमराज हैं या नहीं, या मतलब कैसे बच्चे हैं। मैंने वहां पे वो भी बच्चे हुए देखे जो स्क्रीन इन हो चुके थे, मतलब जो अपना 5 दिन का टाइम वो वहां पे बिता रहे थे। उनका जो चेस्ट था, मतलब चेस्ट नंबर जो था वो ब्लू कलर के उसमें था, हमारा वाला जो था वो रेड कलर के में था, तो उनका ब्लू में था। तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब लग भी रहे थे एकदम ऑफिसर्स टाइप, मतलब थोड़ी पर्सनैलिटी भी हो जाती है ना थोड़ी ऐसी, तो ऐसे लग रहे थे। एंड देन उसके बाद मैंने अपना नाश्ता फिनिश किया। उन्होंने बोला जिसका भी ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका है वो जाके बाहर चेस्ट नंबर वाइज खड़ा हो सकता है। तो मैं बाहर गई, थोड़े दूर जाके एरिया में उन्होंने हमें लाइन में खड़ा कर दिया चेस्ट नंबर वाइज। ठीक है, तो धीरे धीरे करके बच्चे आते गए, मतलब सब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके आते गए थे। तो उसके बाद चेस्ट नंबर कम से कम 233 तक हमारे में बच्चे थे, मे बी 233। ठीक है, ऐसे कुछ थे, यहाँ तक थे पूरे उनको मिला के, रिपीटर्स एंड फ्रेशर्स दोनों को मिला के। ठीक है, इतने खड़े हुए लाइन में। फिर उसके बाद हमें बोला अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ही रखने हैं आपको। ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखे हुए थे। एंड देन थोड़ी देर बाद सर आए, सर ने बोले अपने सारे अपेंडिक्स जो भी आपकी जरूरत वाले हैं वो सारे अपेंडिक्स आप निकाल के रख लो। मेरी मम्मी बुला रही हैं। एंड देन उन्होंने बोला अपने जितने भी सारे अपेंडिक्स वगैरह हैं या फिर जितने भी आपके 3 चीजें उन्होंने रियल निकालने के लिए बोला था, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड आपका आधार कार्ड। ये तीनों चीजें जो हैं वो आप लोग रियल वाली निकाल लेना, एंड जो भी आपके अपेंडिक्स लग रहे हैं उसके साथ में। ठीक है, जैसे कि मेरा लग रहा था CDMNO, ये सारे वाले लग रहे थे, मतलब अपेंडिक्स के नाम थे वो लोग। अपेंडिक्स जो होता है वो आपके कॉल लेटर में ही निकलता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं वो आपके कॉल लेटर में ही आता है, उसको आपको फिल करना होता है। कुछ होते हैं जो कॉलेज से साइन कराने वाले होते हैं, जो प्रोविजनल डिग्री वगैरह ऐसा कुछ काम होता है जो ना, तो वो सारे आप वहां से साइन करा के लेकर आओगे। एंड ये सारी चीज आपको करनी थी। ठीक है, सारी चीज आपके हाथ में निकाल कर लेके रख लेनी थी। एंड देन उन्होंने फिर से लाइन वाइज सबको बुलाते चले गए थे कि 1 से ऐसे 20 तक पहले चले गए थे, फिर उसके बाद 30 to 60 चले गए थे, ऐसे करके धीरे धीरे जाते गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने अपने फोल्डर में रखे हुए थे, जिसपे हमारा चेस्ट नंबर लिखा हुआ था। जो भी हमारा चेस्ट नंबर था, मेरा 64 था, उसके ऊपर 64 लिखा हुआ था। ठीक है, 64 लिखा हुआ था। एंड उसके अंदर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाले एंड उनको दे दिए। उन्होंने उस टाइम पर चेक नहीं किए कि मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रही हूँ उन्हें, बट जस्ट उन्होंने उस फोल्डर के अंदर डाल दिए। एंड सबके फोल्डर्स जो है वो कार्टून के अंदर रख लिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक ग्राउंड टाइप के एरिया में भेज दिया था, जहाँ पर घास फूस वगैरह थी ना, जहाँ पे जो जिसकी क्लिप्स आपने सबसे पहले देखी होगी ना, जिस एरिया में थोड़ी घास वगैरह है, वहीं पे हमें बैठा के रखा था। वहीं पे उन्होंने पहले खड़े करके रखा था, जो मैं बता रही हूँ मैं। ठीक है, खड़ा कर लिया और उन्होंने 1 to 18 की टीम्स बांट दी, मतलब इतने की एक बैच होगा। ठीक है, 1 to 18। तो धीरे धीरे करके मेरा वाला बैच जो था उसमें मेरा 4 to 5 नंबर था मेरा। ठीक है, तो हम लोग को बिठा दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके सारे बच्चे जो है लाइन वाइज जाते हुए उसमें चले गए एक बड़े से हॉल में, जो था हमारा OIR वाला हॉल। ठीक है, OIR एंड PPDT हॉल। ठीक है, उस वाले हॉल में हम गए तो चेस्ट नंबर वाइज हमें बिठा दिया। ठीक है, 18 की रोज में बिठाया होगा। ठीक है, फिर हम बैठ गए 18 नहीं 23 की रोज में बिठा दिया था। तो मैं बहुत ज्यादा ही पीछे नहीं, पीछे से कुछ 7th 8th नंबर होगा मेरा। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे बिठा दिया था। एंड देन हम बैठ गए। फिर बहुत सारे लोग आते गए, हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह देते गए कि क्या होगा आज के दिन में आपके साथ, या क्या आप SSB जानते हो उसके बारे में नहीं, क्योंकि वी ऑल आर फ्रेशर्स, तो सबको सारी चीजें बताते चले गए थे वो लोग। ऐसे 1 2 3 सर आए थे। जो तीसरे वाले थे वही हमारे साइकोलॉजिस्ट थे लास्ट में भी, तो उन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई थी, मतलब ये सारी चीजें होंगी आपके साथ, आपको ये करना है, फिर ये करना है, इतने टाइम में इतना होगा। फिर OIR स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बोला OIR में पहले आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा। प्रैक्टिस टेस्ट में 6 to 7 क्वेश्चंस थे, उसमें वो पूछ रहे थे आंसर्स, और उसमें आंसर्स पहले से टिक किए हुए थे, बट हमें बस देखना था कि ऐसे करना है हमें, इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो उसमें पहले से हो रखे थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस टेस्ट में भी हमने प्रैक्टिस टेस्ट वाला किया अच्छे से, तो वो हो गया। ठीक है, कम से कम 10-15 मिनट में वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमें उन्होंने बोला कि आपका OIR अब स्टार्ट होगा। ठीक है, मेन वाला। ठीक है, जो हमें शीट दे दी थी, पूरी शीट में हमें सब कुछ OMR वाला प्रोसीजर था सब में। ठीक है, कि हमें गोला 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 करना है। ठीक है, पूरे जगह पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने कि OIR वाली शीट दी। उन्होंने बोला आपको मिलेंगे 22 मिनट्स
वो 22 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर करना है। क्वेश्चंस थे मेरे 50 क्वेश्चंस थे, ठीक है, एक सेट में, ठीक है, पहले वाले में, और 22 मिनट्स मिल रहे थे उसके लिए। तो हमें बोला, हमें सारी शीट दे दी, उसमें लिखा हुआ था ऊपर ही शीट में कि बिना परमिशन के नहीं खोलना, जब तक आपको ऑर्डर ना दिया जाए तब तक आप नहीं खोल सकते। बट वी आर होशियार बच्चास, हमने थोड़ा बहुत पहले ही थोड़ा सा घूर के वगैरह कोशिश करी थी। मतलब मैं अकेली नहीं कर रही थी, और भी लोग कर रहे थे। पहले वो तो पूरा खोल के से बैठे हुए थे, मतलब उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो मतलब पहले ही पढ़ ले रहे थे टाइम के शुरू होने से पहले। तो ऐसे हुआ, तो हमारा टाइम स्टार्ट हुआ। फिर मैंने जल्दी जल्दी, मुझे ये था कि मुझे सारे क्वेश्चन जो है वो अपने टाइम से पहले ही करने, ये मैं पहले से ही सोच के गई थी कि कुछ भी करना है, सारी चीजें जल्दी जल्दी करनी है, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी सारे क्वेश्चन देखे एंड मोस्टली क्वेश्चन आप जानते नहीं होंगे, उसमें सारे के सारे जो है क्यूब वाले आए थे। क्यूब वाले कैसे, नहीं कि वो 1 2 3 वाला क्यूब जो होता है वो वाले नहीं, ये वाला क्यूब इससे सिमिलर है या नहीं, ये बताओ, यस और नो। और दूसरी चीज आई थी कि ए वाला जो पूरे पैटर्न होता है ना, 1 2 3 होते हैं उसमें, फिर बी वाला होता है बी सी डी, मतलब बी वाला जो होता है उसमें 3 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। तो वो थर्ड वाला सी वाला जो होता है वो आपको बताना होता है कि वो ए से मैच करता है या नहीं, या मतलब उसके सिमिलर कौन कौन से वाले जो है वो ए से मैच करते हैं, मतलब उसमें ऑप्शन भी होते हैं वो कौन से वाले ए से मैच करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन तो उसमें भरे पड़े थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन थे जो मैथ वाले होंगे कि एक चिड़िया है जो है, उसके इतने बच्चे गिर गए, आधे बच्चे गिर गए नीचे, और उसमें से भी आधे और फिर गिर गए, तो एक हंटर ने मतलब ऐसा मार दिया, हाँ ये गिर नहीं गए, मार दिया, तो मतलब कितने बच्चे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे मैथ्स वाले, ठीक है। तो मैथ्स वाले क्वेश्चंस भी थे उसमें, एनालॉजी वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं थे, सीरीज वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे, मतलब थे ही नहीं। ये ना प्रैक्टिस सेट टेस्ट 1 में थे, जो OIR 1 होता है ना, OIR 2 में थे। हमें लगा 1 में नहीं है तो 2 में होगा ऐसा वाला, ठीक है। तो सारे इसमें क्यूब वाले क्वेश्चन ही पूरे भरे हुए थे, पूरे सारे के सारे क्यूब वाले, मैंने बता दिया आपको। और कैसे क्वेश्चंस थे, थोड़े एनालॉजी वाले क्वेश्चंस भी थे, थोड़ी आर्मी से रिलेटेड, थोड़े इंग्लिश वाले जो है, इंग्लिश से रिलेटेड जो होते हैं वो वाले क्वेश्चंस भी थे उसमें, ठीक है। जो इंग्लिश वाले कैसे कि इस वाले वर्ड का मीनिंग आपके लिए क्या होगा, अगर ये वाला ईडियम है तो उसका मीनिंग क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मैंने टाइम से पहले ही कर लिया था, कम से कम 5 मिनट पहले तो कर ही लिया होगा, मतलब फिर भी मैं चेक करती रही थी 5 मिनट के बाद, 5 मिनट जब पहले खत्म कर लिया ना, फिर भी मैं चेक कर रही थी कि मैं सारे क्वेश्चंस कर लेते। और मैं मतलब थोड़ा सा तिरछी नजर से देखा भी मैंने कि अपने आंसर्स क्या टिक कर रहा है, बट इतना ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया क्योंकि थोड़े बहुत सेम ही थे, मतलब ज्यादातर ही सेम थे, ठीक है, सबसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, बस इतना किया। फिर नेक्स्ट वाले के लिए बोला कि आपको नेक्स्ट के लिए भी 22 मिनट्स दिए जाएंगे, आप वो वाला भी करो। एंड उसमें तो मैं इतनी खुश थी, ये वाले में सीरीज वाले क्वेश्चंस आएंगे एंड ये सारी चीजें आएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वाला सेट भी पहले वाले से ही सिमिलर था, मतलब सेम क्वेश्चंस नहीं थे, सिमिलर था वो। सिमिलर का मतलब है कि उसमें भी ये जितने भी ये क्यूब वाले क्वेश्चंस जो है ये वाले थे, उसमें भी एनालॉजी वाले थे, बट उसमें मैथ्स वाले थोड़े ज्यादा थे क्वेश्चंस। मैथ्स वाले आप समझ सकते हो, जो भी कैलकुलेशन वाले जो है। और आपको वो लोग एक पेपर भी देंगे, हाफ पेपर, A4 शीट साइज का हाफ पेपर देंगे, जिसके ऊपर अपना रफ वर्क कर सकते हो। वही दोनों के लिए होगा, मतलब आप उनसे और भी मांग सकते हो, अगर आपको बाद में और मांगना होगा तो फिर आप ऐसे करके कर दोगे। एंड देन उसके बाद जैसे ही वो खत्म हुआ 22 मिनट्स के बाद, ये भी मैंने अपने टाइम से पहले ही खत्म कर दिया था। टाइम से पहले मतलब 5 मिनट पहले ये भी खत्म करके सारे क्वेश्चंस में चेक करने लगी थी। दोनों चीजें मैंने अपने टाइम से पहले खत्म करने की कोशिश करी। जैसे ही मेरी दोनों खत्म हुई, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने उन्होंने सारे जितने भी OIR वाली जो हमारी शीट थी, जो उनकी क्वेश्चन वाली शीट थी, उन्होंने सारी वापस ले ली।